एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, हमेशा की तरह क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए, जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। 5 कार्ड में से एक कार्ड गैस कीजिए आप लोग। गैस करके फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। मैं गैस करूं या ना करूं? चलिए आप ही लोग कीजिए आज एक कार्ड। अगर आपका गैस किया हुआ कार्ड आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फूल, अरे सॉरी, मून। मैं एक्चुअली फूल ही गैस कर रही थी, इसलिए मेरे मुंह से फूल ही निकला। क्या करें, आप लोगों ने मना किया हुआ है हमको। डेथ आ गया। गलती से निकला था गाइस, मैं मून बोलने वाली थी बट फूल बोली मैं। बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। चलिए कल से हम नहीं खेलेंगे, पक्का पक्का प्रॉमिस। सुबह हमने जो आज की एनर्जी की थी, अरे यार सुबह सुबह गेस्ट आ गए यार, बहुत लेट हो गया मुझे। सुबह हमने जो आज की एनर्जी की थी उसमें मैंने कहा था कि ये किसी सिचुएशन से मूव करेंगे एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट मूवमेंट। तो वो कौन सी सिचुएशन से मूव करेंगे वो हम बड़ी रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इमोशनली बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। इमोशनली अपसेट नहीं है ये, इमोशनली इनको कोई डर भी नहीं है। इस टाइम पे ये इमोशनली बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। इतनी पावरफुल एनर्जी है कि ये किसी सिचुएशन को ख़त्म करके निकल जाएं। अब ये कौन सी सिचुएशन को ख़त्म करेंगे? जिस सिचुएशन में ये बैडली ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में ये अटके हुए हैं, और ये इसमें बिल्कुल केयर फ्री हैं। इनको कोई डर नहीं, कोई मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। इनके कहते हैं ना कई बार भूत चढ़ा है क्या, क्यों पागलपन चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर, तो इनके ऊपर वही पागलपन चढ़ा हुआ है इस टाइम। बहुत ही ज़्यादा ऐसी वाइब्स है जैसे कि ये कुछ भी कर जाएं इस, सॉरी पेन गिर गया, इस रिश्ते को बचाने के लिए। खुद से उठ जाओ बे, गिर गए तो गिर गए, उठना सीखो। मून को क्लैरिफाई करते हैं सबसे पहले। आपके पर्सन, देखिए मून के बाद एम्परर है, मून के लिए एम्परर ने क्लैरिफाई किया इस टाइम बेटे और पिता, बेटी और पिता, या बेटा और माँ, या बेटी और माँ, यहाँ पर मतलब अथॉरिटी लेवल पे जो है आपके पार्टनर के और ये आपके पर्सन, इनके बीच में बहुत ही सिचुएशन डमाडोल है। इस टाइम आपके पर्सन का इमोशंस जागा हुआ है और ये चाहते हैं कि ये अपने इमोशंस की सुनकर कुछ बड़े निर्णायक फैसले ले। सामने जो लोग हैं वो इनके अपने हैं और काफ़ी डोमिनेटिंग हैं। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें। आपके पर्सन डर नहीं रहे इस टाइम, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो अगर सामने वाला व्यक्ति तलवार दिखाकर इनको चुप कराने की कोशिश करेगा या करेगी, तो भी ये अपनी खुशी को ही चुनेंगे, अपनी हैप्पीनेस को ही चुनेंगे। डेथ,
डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स, मतलब अगर इनका परिवार ही इनके अगेंस्ट है तो ये परिवार को भी त्याग दें, ये वाली सिचुएशन है। हालांकि इट्स नॉट वेरी इजी, ये बहुत दुखी होकर करेंगे, बहुत परेशान होकर करेंगे, लेकिन अपनी इच्छा को नहीं छोड़ेंगे। इनकी जो भी इच्छा है इस टाइम वो पूरी करके ही मानेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 9 ऑफ कप्स। द फूल, इनकी इच्छा है कि नई शुरुआत हो अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ ये कंप्लीट होना चाहती हैं या चाहते हैं। हैंगमैन, ये जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं इस वक्त आपसे इतना प्यार करते हैं और इस रिलेशनशिप पे इतना वर्कआउट करना चाहते हैं कि उस कार्मिक सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकल जाएं। तो जो मैंने सुबह बोला था कि ये कहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ये कार्मिक सिचुएशन से मूव करेंगे, और सिर्फ मूव ही नहीं करेंगे, कम्प्लीटली एंडिंग दिख रही है। यहाँ पर टावर मोमेंट दिख रहा है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं। हेरोफेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ भी अटके हैं। हैंगमैन के बाद हेरोफेंट आया है मेजर अरकाना से, और हेरोफेंट को हैंगमैन ने ही क्लैरिफाई किया है। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से इमोशनली अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकें इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के इंटरफेरेंस के, बैलेंस्ड वे में। ये इनकी करंट एनर्जी है इस वक्त। लेट्स चेक आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है अपॉलॉजी। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन वापस तो आएंगे ही, बट बहुत हारा हुआ, बहुत शैटर्ड, बहुत टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बहुत ही दुख, दर्द, तकलीफ सहने के बाद वापस आएंगे। वी हैव ब्रोकन विद सॉरो। सो आपके पर्सन की एनर्जी में ये बिल्कुल क्लियर है कि इन्हें बहुत कड़वाहट झेलनी पड़ी है, बहुत ही आर्ग्यूमेंट करके, बहुत ही लोगों से हर्ट होके, बहुत लोगों के द्वारा इनको ठगा गया है या लूटा गया है या इनको धोखा मिला है। बहुत ही तकलीफ़ के बाद ये आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इनका वापस आने के बाद पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज है। मतलब इनको रियलाइजेशन है कि मैं बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ, और शायद आप इसी दिन का इंतज़ार भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट भी किया था कि ये बदलें, आपके लिए बदलें, इस रिलेशनशिप के लिए बदलें, और ये बदलाव इनके अंदर दिखेगा आपको। साथ ही साथ ये आकर वापस माफ़ी भी मांग सकते हैं या मांग सकती हैं। इनकी एनर्जी में फॉरगिवनेस है, रिटर्न है एंड सॉरी है। तो वापस तो आएंगे ही, साथ ही साथ विद अपॉलॉजी, विद सॉरी ये वापस आ सकते हैं। आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई हैं उसके खातिर। ये एनर्जी है, तो काफ़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन के लिए, हैवी एनर्जी है। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ एक्शन क्या होगा? यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। वेटिंग। आपके पर्सन अभी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, इनको इस सिचुएशन से निकलने में वक्त लग सकता है। कम से कम 2 दिन तक तो चांसेस थोड़े कम है बातचीत के। बहुत अकेला रहना, बहुत ही आइसोलेटेड रहना, ओवर थिंकिंग करना, ये वाली एनर्जी है।
झगड़े उगड़े करना किसी से, उसके बाद बात होगी। कम से कम 2 दिन की एनर्जी है, 2 दिन के बाद ही बात होगी। जो भी नो कांटेक्ट में है, अभी आज और कल में बात हो ऐसा चांसेस थोड़े कम हैं। और ये भी बता दूं कि अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं तो इस वक्त पॉजिटिव हीलिंग सेंड कीजिए अपने पर्सन को, पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड कीजिए। ये आपकी केयर बहुत करते हैं, हालांकि आपसे दूर हैं बट केयर बहुत करते हैं। आपको आने वाले समय में इनका प्यार दिखेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका बता दें, जिनकी बातचीत हो रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। क्यों ऐसा? कांटेक्ट में हो के भी सफरिंग है, कांटेक्ट में हो के भी आप याद ही कर रहे हैं उन्हें, कांटेक्ट में हो के भी ब्लॉकेज है, बात नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है? कांटेक्ट में भी हैं, बात भी नहीं हो रही, कम बात हो रही है शायद। कमेंट में बताओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में तो हैं बट आपके पार्टनर ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपको कोई क्लैरिटी दे रहे हैं। आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे ही आपके साथ होते हुए भी अकेले हैं, या फिर थर्ड पार्टी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हालांकि जब इनको आपकी याद आएगी तो ये आपसे बात कर लेंगे, मैसेजेस कॉल्स जो भी है, बट आपको काफ़ी सब्र रखना पड़ रहा है। और आपके अंदर सब्र के कारण ना, कि कितना सब्र रखो, एक लिमिट होती है, तो इसलिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है। सब्र नहीं रखा जा रहा आपसे, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कितना, एक लिमिट होती है, ये वाली चीज़ है। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन इमोशनली थोड़ा सा ट्रिगरफुल एनर्जी में रहेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया है मेजर अरकाना से कि एनर्जी थोड़ी हैवी है, अकेले रहना चाहेंगे, इग्नोर कर सकते हैं। ये भी बता दूं कि इनको किसी बात का रियलाइजेशन हो सकता है या पछतावा हो सकता है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या आपके अलावा दूसरी एनर्जीज़ भी मौजूद हैं, कोई थर्ड पार्टी भी मौजूद है, तो ये बहुत परेशान हो सकते हैं। इनकी एनर्जी में थोड़ी हैवीनेस है, स्पेशली 6 घंटे से 24 घंटे तक आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? इस वक्त सिर्फ अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढालने का दम रखिए, एक्सेप्टेंस मोड को ऑन रखिए। कई बार हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस मोड को ऑन रखिए। एंजल्स यहाँ पर आपको ये भी कह रहे हैं अपने आप को फिनेंशियली ग्रो कीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा 50-50 चल रही है, तो अपने माइंडसेट को इतना मजबूत करिए कि आप अपने करियर को ग्रो कर सकें। क्योंकि जब आप बिज़ी होते हैं ना, तो आप बाकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बिज़ी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बिज़ी इंसान तभी हो सकता है जब वो कोई मेहनत वाला काम करे, दिमाग वाला काम करे, ठीक है। तो आप फिनेंशियली जब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको दुनिया में कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती, और ये सत्य है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट भरा हुआ है, आपका जेब भरा हुआ है, आपको किसी चीज़ को ख़रीदने या किसी चीज़ को लेने के लिए 2 बार सोचना नहीं पड़ता, प्राइसेस नहीं देखने पड़ते, तो आप समझ लीजिए कि आप सक्षम हैं। अपने आप को अकेले भी आप जीवित रख सकते हैं, अकेले भी आप खुश रह सकते हैं, अकेले भी आप घूम सकते हैं, अकेले भी आप खा सकते हैं, अकेले भी आप अपने लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं इफ़ यू आर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप घुटेंगे, आप परेशान होंगे, आप 24 घंटा किसी 1-2 व्यक्तियों के बारे में सोचते रहेंगे। कभी मम्मी ने कुछ कह दिया, कभी पापा ने कुछ कह दिया, कभी भाई ने कुछ कह दिया, कभी पति ने कुछ कह दिया, कभी पत्नी ने कुछ कह दिया। 24 घंटे वो चीज़ आपके माइंड में चलेगी। जब आप बिज़ी होते हैं तो आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर पाते हैं। सो जब आपको ऐसा लगे कि आप परेशान हैं, बहुत हैवी एनर्जी है, दुख है, तकलीफ़ है, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए। साथ ही साथ करंट फ्लो के साथ बहिए। ये नहीं कि दुनिया आपसे आगे निकलती जा रही है और आप स्टक हैं कहीं एक सिचुएशन में। रुके मत रहो,
मूव करते रहो, धीरे धीरे ही सही, कछुए की चाल में ही सही। ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेगी। किसी भी सिचुएशन को प्री जज मत करो। आजकल क्या है, छोटा सा झगड़ा भी हो गया तो इंसान प्री जज कर लेता है सिचुएशन को, सॉल्व करने का दम नहीं है। झगड़े, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर रिलेशन में होती है, बट लोग पेशेंस नहीं रखते। कहीं ना कहीं आपके अंदर सॉल्व करने की भी उतनी ही इच्छा होनी चाहिए, और जहाँ पे ट्रू लव है वहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी ही होंगी। कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो सिचुएशन रिजॉल्व होगी, चाहत होनी चाहिए। तो अगर आप और आपके पर्सन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही हैं। एक्सेप्ट करना सीखिए, रिसीव करना सीखिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।